हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस में एक नया चैप्टर यूनिट नंबर सेकंड लेके आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार यूनिट है, ये चैप्टर है जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट, ये साइंस का सेकंड चैप्टर है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इसको मैं आज आपको एसिड, बेस और सॉल्ट को समझाऊंगा और क्लियर कराऊंगा कि क्या होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स आप खाते हैं और कैसे लगते हैं खाने में, खट्टे लगते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने कर्ड को खाया, कैसा लगा, खट्टा लगा। एप्पल खाया, कैसा स्वाद होता है, सोर, खट्टा होता है। और विनेगर आप लेते हैं तो वो भी कैसा लगता है आपको, टेस्ट में सोर लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है ना। लेमन तो खाने के बाद मुंह में एकदम दांत खट्टे हो जाते हैं, ठीक है ना। और टोमेटो भी खाते हो तो भी खट्टा यानी सोर लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इन सभी में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। तो आज हम इसे एसिड का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कैसे, जो हम फ्रूट्स लेते हैं वो फ्रूट्स जो है खाने में हमको टेस्ट अगर उनका लेते हैं तो टेस्ट में क्या लगते हैं, सोर लगते हैं, खट्टे लगते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो स्वाद में यानी टेस्ट में खट्टे लगते हैं। इसका मतलब क्या है, सभी में एसिड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एसिड होते क्या है, ठीक है ना। ये तो अपन को समझ में आता है कि नींबू है, मतलब लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है ना, कर्ड है, एप्पल है, टैमरिंड है, टोमेटो है, ये सब टेस्ट में सोर, खट्टे लगते हैं। तो ये होते क्या है, मतलब एसिड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले आप जानते हो टेस्ट में सोर होते हैं। और क्या होते हैं ये जो लिटमस पेपर होता है, उस लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। यानी एसिड क्या होते हैं, ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। मतलब लिटमस पेपर क्या होता है, ये लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर होता है जिसमें जो लाइकेन, एक एल्गी होता है ना। लाइकेन क्या होता है, एक एल्गी शैवाल होता है। उस शैवाल को पर्पल कलर का होता है, डाई के रूप में, पर्पल डाई के रूप में होता है, और ये जो है वो पेपर के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एसिड क्या करता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको क्या करेगा, रेड करेगा। यानी कैसा, इसको अपन याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे ABR। कैसे याद करेंगे इसको, ABR। ABR। ए मीन्स एसिड। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे एसिड, है ना। क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए सोर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है ना। तो एसिड क्या होते हैं, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड करेंगे, ठीक है ना। अब मोस्टली जो कॉमनली यूज्ड एसिड होते हैं कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। और सेकंड जो होता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। एंड we know नाइट्रिक एसिड, है ना। और फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है ना। तो ये कॉमनली यूज्ड एसिड होते हैं जो कि आपको लेबोरेटरी में आपको मिलेंगे। बाकी कुछ नेचुरली भी होते हैं। नेचुरल जैसे मैलिक एसिड, विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, लेमन जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ये नेचुरली ये फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम
फूड के रूप में लेते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। जैसे कर्ड, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और जो ग्रेप्स होता है उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। इसके अलावा जो टैमरिंड यानी इमली होती है उसमें भी कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं जो कि नेचुरली जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, बाय द टेस्ट, दैट इज सोर इन टेस्ट। एंड ये इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनको करेंगे कि ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है ना। तो एसिड के को जानने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि एसिड के केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जनरली बात करने वाला हूं मैं HCl एसिड, H2SO4 एसिड और नाइट्रिक एसिड के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं कि ये जो एसिड होते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, इनका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है ना। तो सबसे पहले हम इनका केमिकल बिहेवियर क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स को तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी मेटल, आयरन, जिंक, ठीक है ना, सिल्वर Ag, ठीक है ना, और गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो एसिड लाइक HCl, H2SO4 ये क्या करते हैं, कुछ एक्टिव मेटल डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, और ये क्या करेंगे, एक्टिव मेटल, फॉर एग्जाम्पल जिंक, जिंक ये मेटल है, इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा और यहां पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिड होते हैं, है ना, डाइल्यूट एसिड होते हैं, वो एक्टिव मेटल, सम एक्टिव मेटल, कुछ एक्टिव धातुओं के साथ, जैसे कि जिंक है, आयरन है, ठीक है ना, इनके साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, ये जो है मतलब सॉल्ट बनता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हाइड्रोजन जो गैस होती है, इस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए, अगर हम हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, पासिंग द गैस थ्रू ए सोप, है ना, सोप का जो सॉल्यूशन होता है, जो साबुन का घोल होता है, उसमें हम इस गैस को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो क्या होगा, ये गैस जो है बबल्स के रूप में हमको साबुन का जो घोल है उसमें दिखाई देगी। अगर इस बबल्स के पास ये जो बबल्स बनेंगे, इसके ये हाइड्रोजन में बबल्स में हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, जब हम इस गैस को क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन, साबुन के घोल में जब इसको पासिस करेंगे, भेजेंगे, तो कुछ बबल्स बनेंगे, उसमें जो हमारा क्या है, साबुन का जो घोल है। ठीक है। अब हम इनके पास क्या करते हैं कि इनको वर्न करते हैं, इनको वर्न करते हैं, मतलब मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई तीली जब इनके पास हम ले जाते हैं तो क्या होता है, पॉप साउंड क्रिएट होता है। एक पॉप साउंड मतलब एक छोटा सा ध्वनि कह सकते हो, जिसको पॉप साउंड कहते हैं, वो हमको सुनाई देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस जो होती है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने रिएक्शन विथ मेटल समझा। अब हम बात करते हैं किसके, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है एक्चुअली इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं। किसको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो मैं पहले बात करता हूं मेटल कार्बोनेट।
मेटल कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये, इसको जैसे लाइम आपका चौक है, ठीक है, मार्बल है, तो इस मार्बल चौक या कोई स्टोन है उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, ठीक है ना। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है। किसके साथ कराते हैं? हम एसिड के साथ कराते हैं। तो क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे कौन सी? CO2 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। क्या बनेगा? वाटर, CO2 गैस, कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है ना। किसके साथ ये रिएक्शन कराते हैं? HCl के साथ इसकी रिएक्शन को कराते हैं तो हमको ये यहाँ पे बन जाता है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। अब ये जो इस CO2 की प्रेजेंस को हम कैसे पता लगाएंगे कि इस रिएक्शन में CO2 गैस हमको बन रही है, ठीक है ना। CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या इसकी प्रेजेंस को कैसे पता लगाएंगे? तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करेंगे, इस CO2 गैस को हम लाइम वाटर, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। इससे नाम जानते हैं, लाइम वाटर के नाम से ही इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन के रूप में है, ठीक है। जब इसमें हम CO2 गैस को पास करेंगे, क्या करेंगे? हम CO2 गैस को इस लाइम वाटर में भेजते हैं तो क्या होता है? क्या होगा? जो लाइम वाटर है, ठीक है ना, वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, ठीक है ना, सफ़ेद कलर का हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से। कैसे बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे और क्या बनेगा? H2O का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको हम बैलेंस भी करते हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम? इसको हमने यहाँ पे 2 करना था, जिससे इसका ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है ये वाइट कलर का सॉलिड होता है। तो इसके फॉर्मेशन के कारण हाँ, जो 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 लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, यानी सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिल्की हो जाना ये शो करता है कि ये जो गैस यहाँ पे इस रिएक्शन में जो गैस बनेगी है ना, वो क्या होगी? क्या होगी? CO2 गैस हो, ठीक है। और अगर हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो गैस है वो CO2 ही है, तो इसको क्या करेंगे? हम ये करते हैं कि इस CO2 गैस को हमने लाइम वाटर में पास किया, लाइम वाटर में उसको भेजा। तो अगर हम इसकी एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अगर इस CO2 गैस को इस लाइम वाटर में हम पास करेंगे, भेजेंगे, तो क्या होगा? अभी तो ये जो लाइम वाटर कैसा हो गया था? मिल्की, दूधिया हो गया था, मिल्की हो गया था, यानी कैसा हो गया था? दूधिया हो गया था। अब अगर हम इसको एक्सेस में करते हैं तो ये क्या होगा? ये जो लाइम वाटर है, क्या है ये? जो लाइम वाटर जो दूधिया हो गया था वो क्या हो जाएगा? इस CO2 के एक्सेस की वजह से अधिक मात्रा में जब हम CO2 इसमें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है इसका जो मिल्की कलर है, दूधिया कलर है, वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है ना। मिल्की कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। ये क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। जो कैसा होता है? घुलनशील होता है, मतलब सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। वाटर में सॉल्यूबल होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो पहले समझ में आया आपको क्या हुआ? कि जब कैल्शियम
कार्बोनेट की हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस यहाँ पे निकलती है। जब इस गैस को हम लाइम वाटर में क्या करते हैं, पास करते हैं, गुजारते हैं, उसको भेजते हैं, तो क्या हो जाता है कि लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से। ठीक है, अगर हम एक्सेस में ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस अगर इसको पास करेंगे हम, तो क्या होगा, जो मिल्की जो कलर हो गया था, दूधिया कलर जो हो गया था, वो फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। मतलब वो मिल्कीनेस उसकी क्या हो जाती है, डिसअपियर, गायब हो जाती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक प्रश्न ये परीक्षा में पूछते हैं कि CO2 गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करते, गुजारते हैं, तो लाइम वाटर का कलर मिल्की क्यों हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से। फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि CO2 अगर एक्सेस में फ्लो पास करेंगे उसके सॉल्यूशन में, तो उसका जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर यानी गायब हो जाती है। तो क्या रीजन है उसका, तो अपन आंसर में देंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन से। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे पहले मैं बता चुका था कि जब हमने रिएक्शन विथ मेटल कराई थी, जब कोई एसिड की हमने एक्टिव मेटल जैसे जिंक, आयरन, इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। तो यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि हम एसिड को किसी मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है कि जब एसिड जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल के कंटेनर में एसिड को नहीं रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो प्रश्न यहाँ पे हो गए थे। तीसरा यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है जिसका है रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड फॉर एग्जांपल ये कॉपर्स को इसको बोलते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड। यहाँ सेकंड इसकी वैलेंसी होती है, कॉपर की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, फर्स्ट मतलब 1 और 2। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं ये बेसिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं। ठीक है ना, यानी ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो जब क्षारीय होते हैं तो जब भी किसी अगर हम एसिड की रिएक्शन इनके साथ कराते हैं, इसके साथ मेटल के ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H करेंगे, है ना, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये H2O वाटर का फॉर्मेशन हो गया। इसको न्यूट्रलाइजेशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि एसिड और जब बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट से बता दूं कि इसका जो कलर होता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इसका कलर होता है ब्लैक। क्या होता है, इसका कलर ब्लैक होता है। और ये जो इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, ये जो कॉपर क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, कॉपर क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, ये कॉपर क्लोराइड ये कैसा होता है, ये होता है ब्लू। मतलब इसका कलर क्या होता है, नीला हरा, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर इसका होता है। ठीक है ना, तो कभी कभी ये प्रश्न भी अपने को पूछते हैं कि ये जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक क्यों होते हैं, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो ऐसे करेंगे कि एसिड से रिएक्शन कराने पर ये इनका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिक नेचर बाय नेचर बेसिक होते हैं। और कभी कभी ये पूछते हैं कि जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ठीक है ना, ये कॉपर क्लोराइड इसके साथ ये एसिड के साथ क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
और कॉपर क्लोराइड जो होता है ब्लू ग्रीन कलर का, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक से ग्रीन हो जाता है। ठीक है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ये अभी जो स्टडी अपन ने की थी एसिड के अकॉर्डिंग स्टडी की थी, एसिड को अपन ने जाना। अब बेस क्या होते हैं, तो ये जो बेस होते हैं, सबसे बड़े बात करता हूँ टेस्ट की। तो जो टेस्ट होता है इनका वो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, मतलब क्या होते हैं, कड़वे होते हैं ये टेस्ट में। और इनको अगर हम टच करते हैं तो कैसे होते हैं, साबुन जैसे, सोपी, साबुन जैसे क्या होता है, स्मूथ चिकना होता है ना, इसी प्रकार से ये सोपी टू टच होते हैं, मतलब साबुन जैसे चिकने होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमने पहले भी देखा था कि जो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो हम इसको कहते हैं BRB, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेंगे, इसको हम शॉर्टकट क्या निकाल सकते हैं, BRB। और एसिड क्या होते हैं, ABR। ठीक है, अच्छा क्या होते हैं ये होते हैं BRB। ठीक है ना, बेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, छूने पे चिकने होते हैं, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ये सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। कौन कौन से बेस अपने नॉर्मली अपन जानते हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जनरली यूज आने वाले बेस होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इनकी भी कुछ रिएक्शंस की बात मैं कर लूँ। तो जैसे सेम टू सेम अपन ने एसिड में रिएक्शन को देखा था, तो मेटल के साथ रिएक्शन अपन ने एसिड की देखी थी, तो बेस भी मेटल के साथ, जैसे मेटल जिंक मेटल है, उसके साथ कोई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 कर देते हैं, तो ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और इसको सॉल्ट होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए कि वही करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन में, साबुन के घोल में इसको पास करेंगे, तो उसमें बबल्स में हाइड्रोजन गैस भर जाएगी, बबल्स आ जाते हैं, और बबल्स को अगर हम क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती अगर उनके पास ले जाते हैं तो पॉप साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को पता लगाते हैं। साथ ही हम ये भी याद रख रहे हैं कि मेटल के साथ क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसलिए मेटल के कंटेनर में हम स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं रखते हैं। ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल CO2। ठीक है, अब जो नॉन मेटल जो आधातु होते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, मतलब वो नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसलिए जब हम इनकी रिएक्शन किसी भी इसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, फिर से वही क्या क्रिएट होगा, सॉल्ट, और सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये सॉल्ट बनेगा, और किसका फॉर्मेशन होता है, H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो ये बैलेंस करना है, 2 2 2 बैलेंस हो गया। ठीक है ना, ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कहते हैं, करते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये स्टडी हमने यहाँ पे की। साथ ही जो अब ये तो हमने बात कर ली किसकी, उनके एसिड और बेस के हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की अभी। अब मैं बात करने वाला हूं कि एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन होती है, ठीक है ना। एसिड और बेस में क्या क्या कॉमन होता है। तो बात करूं मैं कि कोई एसिड जो होते हैं, एसिड होते हैं जो, वो क्या करते हैं, एसिड अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, कोई सा भी एसिड पानी में घोला जैसे HCl, इसको वाटर में डिजोल्व करने से क्या होगा, वाटर में डिजोल्व करने के बाद HCl जो है क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। यानी एसिड जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन एक्चुअल में क्या होते हैं, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H3O प्लस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो एसिड जो है वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देते हैं और या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है ना। तो ये एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं, बेस क्या करते हैं, जिनको वाटर में डिजोल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल NaOH, इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये क्या देगा, Na प्लस और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो समझ गए आप कि एसिड को वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन और H3O प्लस आयन देता है। और बेस को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, पानी में घोलेंगे, तो वो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। इसका मतलब एसिड और बेस दोनों ही वाटर में डिजोल्व होने पर क्या देते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये उनके अंदर क्या होगी, एक सेम इफेक्ट हो गया, कॉमन इफेक्ट हो गया। सेकंड ये है कि चूंकि ये आयन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है ना। तो एसिड और बेस में दोनों कॉमन चीजें क्या है, एक तो ये आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिजोल्व करने के बाद, और सेकंड ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एसिड और बेस के संबंध में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, उसको एक्सप्लेन किया, समझाया। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए और इस वीडियो को रिपीट करके बार बार, जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको बार बार रिपीट करके आप देखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि और आपको वीडियो में सेंड करूं, भेजूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।